कुंभा की बहन थी, मेवाड़ की थी इसलिए मेवाड़ी होगी, है ना। इस प्रकार के नाम हो जाते। जहां की रानी होती है उस वैसे, या तो उसके वंश के नाम पर, हाड़ाओं की बेटी तो हाड़ी रानी, तो मेवाड़ की है तो मेवाड़ी रानी। लाल कंवर नाम रहा होगा तो लाला मेवाड़ी होगी, तो नाम हो जाते, फेमस हो जाते इससे। तो लाला मेवाड़ी किसकी बहन थी? कुंभा अपने टाइम का कितना शक्तिशाली राजा था। कुंभा की बहन अचलदास खिंची के साथ शादी हो रखी है। लाला मेवाड़ी थी वो बड़ी दादागिरी किया करती, और उसने अचलदास खिंची को दूसरी शादी नहीं करने दी। उसने कहा जब मेवाड़ में तोरण मार दिया, जब ससुराल मेवाड़ हो गया, तो अब छोटी मोटी जगह क्या ही शादी करोगे। तो अचलदास खिंची के पहले एक ही रानी थी, उस रानी का नाम क्या है? लाला मेवाड़। अचलदास खिंची के ठीक है भाई, एक ही सही। एक बार अचलदास खिंची अपने दरबार में बैठा हुआ, और उसके दरबार में दो भाई बहन आए, दोनों बहुत अच्छे संगीतकार। बहन बहुत अच्छी वीणा बजाती, बहुत अच्छा गीत गाती। जब उस बहन ने वीणा बजाई, गीत गाए, पूछा अचलदास खिंची ने कि कहां से आए तुम लोग? तो उसने कहा हम मारवाड़ से आए। और अचलदास खिंची ने कहा अरे इतने सालों तक मैंने सुना था कि मारवाड़ की जो महिलाएं होती है उनमें सभी लक्षण होते हैं। आज मैं तुम्हें देख रहा हूं तो वास्तव में देख रहा हूं कि तुम कितना अच्छा गाती हो, कितना अच्छा वीणा बजाती हो, तुम संस्कारवान महिला हो। उस लड़की ने वापस कहा कि राजा, यदि तुम इस बात को मानते हो कि मारवाड़ की जो महिलाएं या मारवाड़ की जो लड़कियां होती है वो 36 गुणों से संपन्न होती है, तो क्यों ना तुम मारवाड़ में कोई राजकुमारी से शादी कर लो। अचलदास खिंची मन ही मन सोचे कर लूं तो कैसे जी में तो है, लेकिन लाला मेवाड़ी करने पर अब लोगों के सामने तो कैसे कि उसने कहा हाँ देखेंगे, तो अच्छा कोई रिश्ता हो तो तुम बताना, कर लेंगे वहां पे। तो उसने कहा अच्छा मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। हाँ बताओ। वो बीकानेर में एक गांव पड़ता है जांगड़ू। कौन सा गांव था? सांखलों का रास्ता किसी टाइम वहां पे, सांखला सांखला वंश था उनका रास्ता। उन सांखलों की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था उमा दे। क्या नाम था? उसने कहा मैं जांगड़ू से आई हूँ, और हमारे जांगड़ू की राजकुमारी है उमा दे सांखली, और वो बहुत सुंदर है, और जितने तुम लक्षण बता रहे हो सारे के सारे लक्षण उसमें है, तो क्यों ना तुम जाओ और उमा दे सांखली से शादी कर लो। अचलदास खिंची कहता है कि कैसे, क्या क्या गुण है उसके अंदर? तो वो वहां पर गुण बताती है, वो जो लड़की है वो उमा दे सांखली की गुण बताती है कि उमा दे सांखली ऐसे है जैसे पूनम का चांद हो, जैसे सरोवर का हंस हो, जैसे सावन की धीमी धीमी बरसती हुई बारिश हो। मैंने ना ये कहानी लक्ष्मी गौरी चुंडावत की कहानी वर्णन पढ़ा था, जो उस लड़की का वर्णन करती है वो, कि भाई वो कैसी दिखती है कैसी नहीं है। 1960 के आसपास लिखी हुई किताब है जिसमें वो एक लड़की की सुंदरता का वर्णन है। आप उस वर्णन को पढ़िए कि वो पूनम का चांद है, सरोवर का हंस है, लिच्छमी को बच्चों है, ऐसे ही खूब सारे हैं उसमें। आपको एग्जैक्टली गाना याद आएगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा है ना। क्या क्या उसमें खूब सारे शब्द लेता हो, वैसे वैसे उसमें तो मुझे लगा यार ये सुंदरता के बखान एक प्रकार से हुआ करते। तो उसकी एक लाइन मुझे बड़ी जोरदार लगती है, उसमें वो कहती है कि उमा दे तो चावल रो चौथो दाणो खावे, हवारी फूंकरी मारी हवा मुड़ जावे। कि वो कम खाती है, चावल का केवल चौथा दाना खाती है, तो एकदम ये दुबली